जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनियो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आज अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए। करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो हो। भावे गर्दन उतार, अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, हमारी करो संवार। परम पिता परमात्मा कबीर देव कबीर साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर आदि नामों से जो जाना जाता है, ये वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है। जो सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में भारत की पवित्र धरती बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर एक लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे। उनको फिर एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठाकर ले गए थे और बच्चे की तरह उनकी परवरिश की थी। वो पूर्ण परमेश्वर, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक कबीर देव कबीर साहब लीलावत बड़े हुए। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक अपने सतलोक स्थान को त्याग कर, वहां से गति करके, वहां से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य परमेश्वर का ये होता है कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपने ही स्थान, अपनी ही महिमा, जहां से ये सभी आए हुए हैं, वो स्थान याद कराऊं। अर्थात एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए परमेश्वर कबीर जी स्वयं ही यहां आते हैं और वो अपने मुखारविंद से अपनी महिमा वर्णन करते हैं। दोहों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के द्वारा। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी को लिपिबद्ध किया
उनमें से कौन कौन से ग्रंथ हैं? कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर, पवित्र शब्दावली कबीर परमेश्वर की, पवित्र बीजक ग्रंथ, पवित्र कबीर वाणी आदि। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपने गूढ़ रहस्य को अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिपिबद्ध करवाया हुआ है कि जन साधारण आसानी से समझ सके। लेकिन उस गूढ़ ज्ञान को हम इसलिए स्वीकार नहीं कर पाए कि ये ज्ञान एक अशिक्षित अर्थात एक जुलाहे के द्वारा दिया हुआ है, और वो जुलाहा कबीर अक्षर ज्ञान युक्त नहीं था, अर्थात वो पढ़े नहीं थे। ये धारणा फैला रखी थी कि इन्होंने, उन नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, जो केवल एक संस्कृत भाषा के पढ़े हुए थे, शिक्षित थे। और हमारे सभी ग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण आदि आदि जो ग्रंथ है, जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, वो सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। जन साधारण शिक्षित नहीं था, केवल एक वर्ग जिसको ब्राह्मण कहते थे वो ही पढ़ने के अधिकारी होते थे, उन्हीं को संस्कृत पढ़ना अलाउड था, अन्य किसी को नहीं। ये प्रतिबंध था पहले। इसी के उपलक्ष्य में एक कथा है कि एक यहां हरियाणा के अंदर एक कड़ौली गांव है, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में कड़ौली गांव। उस कड़ौली गांव का एक किसान का लड़का, जाट का लड़का, निश्चल दास, उसके मन में प्रेरणा हुई कि अभी हमारे सदग्रंथ जो हैं संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, और ये हमारे गुरु लोग जो ब्राह्मण लोग हैं, कोई भगवान की महिमा किसी प्रकार सुनाता है, कोई किसी प्रकार सुनाता है, तो क्यों ना मैं संस्कृत पढ़ूं और इन सदग्रंथों को यथार्थ समझकर जनता को बताऊं। ये जो नकली गुरु हैं, ब्राह्मण जो उस समय के गुरु जी थे, वो केवल स्वार्थवश ही शिक्षा ग्रहण करते थे। काशी विद्यापीठ में पढ़ने जाते थे और वहां से जो शिक्षा ग्रहण करके आता था उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती थी। सभी लोग उसी से पाठ सत्संग आदि कराते थे और अधिक वो दक्षिणा ग्रहण करके सेठ बनता था। उन लोगों का यही उद्देश्य था, केवल पैसा प्राप्ति, शिक्षा का उद्देश्य यही था। उन ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं था। तो निश्चल दास ने ये विचार किया, यदि मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि मैं किसान का लड़का हूं, मेरे को प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। उसने क्या किया, क्योंकि काशी विद्यापीठ के अंदर एक नियम था कि केवल ब्राह्मण ही वहां शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वही प्रवेश पा सकते हैं, और उनका एक प्रमाण पत्र गांव से लिखवाया जाता है कि ये इस जाति का है। तो उस प्रमाण पत्र के आधार से वहां प्रवेश मिलता था। तो निश्चल दास जी ने अपने गांव के नंबरदार से और लिखवा लिया कि ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है। प्रवेश पा लिया, अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करी, और वो प्रतिवर्ष सबसे उत्तम श्रेणी से पास होता रहा, सफल हुआ। जब उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो तब उसका वापसी हुई। तो वहां के जो प्राचार्य थे, मुख्य प्राचार्य, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, उनकी कन्या विवाह के योग्य हो चुकी थी। और उस प्रिंसिपल ने सोचा कि ये होनहार बालक है, बहुत तेज माइंड का है, और ये आगे जाके बहुत धन कमावेगा अक्षेत्र में जाकर, क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह इस बच्चे से कर दूं। जब उस निश्चल दास ने कहा कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हो अपने कार्य में, मेरी विद्या पूर्ण हुई आपकी कृपा से,
तो उसने कहा कि बेटा कोई गुरु दक्षिणा नहीं देगा क्या? निश्चल दास ने कहा कि जो आज्ञा महाराज, मुझ गरीब के पास देने को कुछ है नहीं, आप आदेश दो। तो उसने कहा कि तू वचनबद्ध हो। प्रिंसिपल ने कहा वचनबद्ध हो, मैं जो मांगू तो मुझे देगा। वचनबद्ध हुआ तो क्या कहा प्रिंसिपल ने कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो। अब वो फंस गया धर्म संकट में कि ये ब्राह्मण और मैं जाट, और जब पता चलेगा तो ब्राह्मण लोग बहुत उत्पात कर देंगे। तो फिर उसने सच्ची बतानी पड़ी कि गुरुदेव मेरी ऐसी प्रेरणा थी, मैं चाहता हूं कि इन सदग्रंथों को पढ़ूं संस्कृत में, और मेरा उद्देश्य है कि मैं सच्चाई से परिचित कराऊं समाज को। मेरा कोई धन उद्देश्य कमाना उद्देश्य नहीं है। और गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ऐसे ऐसे किसान परिवार से हूं, और मैंने शिक्षा ग्रहण के लिए ये प्रमाण पत्र झूठा दिया है। फिर वो गुरुदेव नाराज हो गए। उनको फिर कहा कि इस वर में एक और बात सुन ले, ये भी वरदान वचन दे कि तू आगे से संस्कृत भाषा में को नहीं पढ़ेगा, न उसमें कोई लेख लिखेगा, संस्कृत भाषा में बोलेगा भी नहीं, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे 3 ताप के अंतर्गत दुख होगा। तूने झूठ बोला है और झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण की। अब उसने कहा ठीक है गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा है। उस निश्चल दास जी ने फिर संस्कृत ना तो लिखी ना पढ़ी, क्यों प्रतिबंध ला दिया उन्होंने। और उसमें ये धर्म के ठेकेदार ना जाने के जुल्म करवा देते थे। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये बिजली गिरी रही, अभी तक ये अज्ञान फैला रहा। हम सदग्रंथों को नहीं समझ सके, और जिनको हम जो समझते थे कि ये सदग्रंथों को जानते हैं, ये सदग्रंथों को पढ़ते हैं क्योंकि ये संस्कृत भाषा जानते हैं, उनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। ABC क ख भी नहीं जानते थे। तो परमेश्वर कबीर जी के विषय में फैलाई गई धारणाएं उन अज्ञानी गुरुओं, ऋषियों, मंडलेश्वरों, महंतों के द्वारा कि ये अशिक्षित है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, ये ऊट पटांग भाषा बनाकर दुनिया को भ्रमित कर रहा है, ये इसका ज्ञान सही नहीं है। अब ये विश्वास हो जाना, ये बात हृदय में जच जाना स्वाभाविक था कि कबीर परमेश्वर जी संस्कृत भाषा पढ़े नहीं हैं। परमात्मा कबीर जी प्रत्येक भाषा के विद्वान थे, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होते हैं और वो आत्मा के जीव जंतुओं की भी भाषा समझते हैं। और ये अज्ञानी अनाड़ी ऋषि कहते थे वो संस्कृत नहीं समझते। तो जिस कारण से अभी तक ये अज्ञान फैला रहा। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं और मैंने ही सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। लेकिन इस बात को कोई नहीं मानने को तैयार होता था, और बल्कि ये कहते थे कि ये अभिमानी व्यक्ति है, अपने आप को भगवान कहता है। एक जुलाहे का बालक, एक शूद्र जाति वाला अपने आप को परमात्मा कहता। देखो रे लोगों, देखो देखो कैसा झूठा कपटी व्यक्ति। परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठा जगपति आई हो। अब मैं साच कहता हूं तो मेरी तो मानते नहीं, मुझे तो झूठा बताते हैं। तो परमात्मा को हम उसमें परमात्मा क्यों नहीं पहचान सके, क्यों नहीं मान सके? कारण ये रहा कि हम जितने भी अभी तक ज्ञान सुना था सभी ने, और ऋषि महर्षि और महंतों और गुरुओं ने ये बताया था कि परमात्मा निराकार है, वो साकार में कभी नहीं आता। जिस कारण से हम भ्रमित रहे कि परमात्मा निराकार है, और जो अपने आप को भगवान कहता वो झूठा व्यक्ति है। पुण्यात्माओं, हमने अभी तक जो ज्ञान सुना हो बिल्कुल विपरीत सुना हुआ है।
कोरा अज्ञान सुन रखा है। अब ये ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था 600 वर्ष पहले, उस समय जनता अशिक्षित थी। अब 1947 के बाद भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उसके बाद यहां शिक्षा का एक जोर शोर से प्रचार हुआ। आज बालक से लेकर बूढ़े तक सभी शिक्षित हैं और आज हम अपने सदग्रंथों को अच्छी तरह पहचान सुन सकते हैं और देख सकते हैं। उस समय जनता अशिक्षित थी, परमात्मा के इस अनमोल ज्ञान को हम स्वयं नहीं देख सके, जिस कारण से हम उन अज्ञानी संतों, ऋषियों, महंतों की बातों पर विश्वास करके अपने भगवान को पहचान नहीं सके। परमेश्वर कबीर जी कहते थे कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। वेद, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद सुप्रसिद्ध है। लेकिन परमात्मा ने जो 5वां वेद अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से उच्चारित किया है, वो 5वां वेद है, वो तत्व ज्ञान है। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जौन वेद से मैं मिलूं वो ये 4 वेद जानते ना। जिस वेद से, जिस ज्ञान से, जिस विधि से मेरी प्राप्ति होगी वो इन 4 वेदों में वर्णित नहीं है। अपने आत्माओं 4 वेद गवाही दे रहे हैं, 4 वेद गवाही दे रहे हैं कि उस पूर्ण परमेश्वर के ज्ञान को, उसके विषय में जानकारी को कोई तत्वदर्शी संत बताता है, उससे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। ऐसे ही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ज्ञान मैंने अभी तक दिया है अर्जुन तेरे को, कि भी कोई तो देवताओं की पूजा करता है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक उसमें लिखा है कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को फाइनल मान रहा है, अंतिम पूजा सही पाप नाशक जानता है। कोई धार्मिक यज्ञ करता है, कहीं भंडारा कर दिया, कि तो पशु पक्षियां को दाना डाल दिया, चारा डाल दिया, इसी को फाइनल पूजा मानकर खुश हो गया। कोई मंदिर पूजता है, कोई मस्जिद पूजता है, कोई ऊपर ने पैर करके नीचे ने सिर करके हठ योग करता है। ये सब पूजाएं जो करते हैं ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता काल कह रहा है कि अर्जुन, उस परमेश्वर के बारे में, इस धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी यानी उस परमेश्वर ने खुद आकर जो बोली है, वो ज्ञान, जो ज्ञान दिया है उसमें विस्तार से कहा गया है ये यथार्थ ज्ञान। उसको फिर वो ज्ञान कहाँ मिलेगा, कौन बताएगा? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को सुन, और तत्वदर्शी संतों को दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर यानी विनम्र भाव से, सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करना, उस परमेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि अर्ज करना, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे वो परमेश्वर के बारे में ज्ञान सुनाएंगे, उनको सुन। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है। जैसे 10वीं तक का कक्षा तक का सिलेबस पाठ्यक्रम अपना स्थान रखता है, उसकी अपनी सतिथि होती है, और उसके ऊपर जो उच्च क्लासेज चलती है उनका सिलेबस उससे आगे और अत्यधिक गूढ़ होता है। ऐसे ही 4 वेद और गीता जी
इसको समझो मैट्रिक कक्षा तक का, मैट्रिक क्लास तक का सिलेबस है, 10वीं तक। और परमेश्वर कबीर जी का जो ज्ञान है वो प्रथम से लेकर और फाइनल तक, एमए तक, पीएचडी तक सब तरह का उसमें इंक्लूड है। तो उस ज्ञान के बाद किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती जो कबीर जी का ज्ञान है। अब कबीर परमेश्वर के ज्ञान को उस जो लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों वाणियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से लिखा हुआ है, यानी वो पद्य भाग में है, उसको ये कबीर पंथी भी नहीं समझ सके। क्योंकि कबीर पंथ क्या है? जो कबीर जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर ही अपनी साधनाएं कर रहा है, लेकिन वो ज्ञान उनको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया। जैसा भी जिस किसी गुरु ने जो नाम दे दिया उसी को वो जाप करने लगे, जो मर्यादा बता दी उसी को वो करने लगे। अब वो ज्ञान आज भी हमारे पास है, क्योंकि चारों पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र कबीर सागर, पवित्र कबीर जी की शब्दावली, दोहावली, कबीर जी की वाणी, ये सभी आज भी हमारे पास विद्यमान है। अब हम इनको तुलना करेंगे प्रत्येक सदग्रंथ से कबीर जी की वाणी को, जो प्रत्येक दृष्टिकोण से खरी है। तो उस ज्ञान को ना समझकर कोई कुछ नाम जाप करता है, कोई कुछ नाम जाप करता है, तो वो साधनाएं गलत है। जैसे हमने आम के पेड़ के स्थान पर बबुल का बीज बीज के और उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ प्रोटेक्शन कर रखा है, और हम कह रहे हैं कि हम आम बीज रखा है, तो वो कोई जानकार व्यक्ति आकर कहे कि ये तुम्हारा आम का पौधा नहीं है, तो उसने सावधान होना चाहिए, कारण पूछना चाहिए किस कारण से आप कह रहे हो कि आम का नहीं है। फिर वो क्या करेगा? आपको आम का पौधा दिखाएगा, ये देखो ऐसा होता है, और ये पेड़ है आम का, देखो इसको आम लगे हैं, तो तब हमें भिन्नता का पता लगेगा। ऐसे ही जो पूजाएं आप कर रहे हो कोई कबीर पंथ में, कबीर पंथ एक आम का पौधा समझो, कबीर जी का पंथ आम का पेड़ है, और उसमें उस पंथ को आम का पेड़ ना बो करके अन्य जो साधना आप कर रहे हो, अर्थात कबीर जी के अकॉर्डिंग परमेश्वर जी ने बताया था जो मंत्र जाप, उसको त्याग कर और कोई और साधना कर रहा है, कहता मैं कबीर पंथी, तो वो आम के पौधे के धोखे में और किक्कर बबूल का बीज बोए बैठा है। तो दास का उद्देश्य है कि उनको ये समझाऊं कि ये आपकी साधना ये ठीक नहीं है, ये कबीर जी के पंथ वाली नहीं है, ये आम का पेड़ नहीं है, ये बबूल का पेड़ है। भिन्नता करके दिखाएगा ये दास, आपको 5 दिन में यही निर्णय देगा, सदग्रंथों के आपको आपके रूबरू करेगा, आपके प्रत्यक्ष करेगा, आंखों दिखाएगा कि ऐसा आम का पौधा होता है, आपका ऐसा पौधा है, ये बबूल है। फिर आपको पता लगेगा सचमुच हम गलत साधना कर रहे हैं, तभी आप उस बबूल के पेड़ को फेंक सकोगे, छोड़ सकोगे, अन्यथा आप उसका चिपके रहोगे और लास्ट में आपको कांटे मिलेंगे, आम नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, अर्थात आप काल के जाल में ही रह जाओगे। दास का उद्देश्य वही उद्देश्य है जो परमेश्वर का उद्देश्य था। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर यही झाड़े भरे थे, यही जन जन को जाकर समझाया था। दुनिया ने उनको भुंडा कहा, गुंडा कहा, बदमाश कहा, ये झूठा कहा, लेकिन वो परमात्मा थे, अपने बच्चों के लिए भटक रहे थे कि मेरे बच्चे किसी प्रकार मुझे पहचाने और काल के जाल से निकलकर सतलोक चले। काल भगवान ने बहुत भयंकर जाल फैलाया है। परमेश्वर जब जोगजीत नाम से आए थे और काल के साथ उनका वाद विवाद हुआ था, तो इस काल ने कहा था कि मैं 12 नकली पंथ चला दूंगा और तेरी महिमा को
गाएंगे कबीर 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 करेंगे, लेकिन सब में अज्ञान भर